हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस 8th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा। और आपके पता है बेटा, आप लोगों को सबको कि आप लोग का पेपर चालू है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मुझे मतलब कि आपके 40 और 40 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चंस बेसिकली कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आज जो इम्पोर्टेंट्स है सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और एक आइडिया नहीं आपको, मतलब कि 100% मैं लिख के देती हूँ आपको कि मतलब ये पेपर में आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जितना मैं आपको टिक मार्क करके दूँगी। अगर उतना आप कर लेते बेटा ना, तो आपको मतलब कि मार्क्स पूरे मिले। आते हैं पेपर में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सबसे पहले, ठीक। तो चैप्टर इनसाइड एटम इनसाइड से देखते हैं। ये तो हमने किया था, ये फोर्स एंड प्रेशर भी नहीं करना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वीडियो सबसे पहले आपको मिले, ठीक। ये वाले से 4th से हमको पढ़ना 5th से, ठीक है। इनसाइड द एटम कैसे आपका आएगा, ठीक। सबसे पहले आपको मतलब कि 5th चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे बेसिकली आपको वो करके जाना है। तो ये आपकी एक चार्ट है, इस चार्ट में तो करना ही है, लेकिन इसके हम नीचे देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा। रदरफोर्ड से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और बार बार मतलब जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको बेसिकली बेटा वही करना है, ठीक है। तो आते हैं हम यहाँ पे मतलब कि इसके क्वेश्चंस पे डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस पे डायरेक्ट चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँ, आओ पहले इसको लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 5th चैप्टर का। तो 5th चैप्टर में आपका व्हाट इज़ द डिफरेंट एटॉमिक मॉडल एंड थॉम्सन, ठीक है। ये सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला आप मार्क करो यहाँ पे, ठीक। ये क्वेश्चन मार्क कर इम्पोर्टेंट डालो, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक। उसके बाद नीचे वाला डी वाला, ठीक। व्हाट इज द मीन बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑन द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद द रेफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसके भी इंपॉर्टेंट डालो, ठीक। उसके बाद ना बेटा आपका पूछा गया था यहाँ पे, मतलब ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछेंगे इस चैप्टर से, अगर देखा जाए 40 मार्क्स का चैप्टर है। तो डिफाइन करने के लिए आपका एटॉम्स और आइसोटॉप, ठीक है। तो ये दो आप मार्क करो, थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आपको क्या करना है, ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम आपको बनाना है। इस रदरफोर्ड ने जो मतलब कि प्लेट लिया था, गोल्ड लिया था उसमें। और दूसरा हमारा यहाँ पे थॉमस एटॉमिक मॉडल, ठीक। ये ए और बी और उसमें डी, ठीक है। ये 3 करो, यहीं से सबसे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और इसको स्टार मार लो, ठीक, ये स्टार मार लो। डायग्रामेटिक स्केच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन एटॉमिक नंबर 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, इसमें आपका देखा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। इसमें आपके मैच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट करो, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, और इसकी वैलेंसी, ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स। तो प्रोटॉन आपका क्या था, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल, ठीक है। इसका मैच कर दिया मैंने। नेक्स्ट अब हम चलेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर में चलेंगे 6th चैप्टर में। 6th चैप्टर में देखते हैं, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के डाला है, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मैंने डाला है। इसके हम करते हैं बेटा यहाँ पे, आ जाओ सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस देखा जाए। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन बनेगा ये वाला, ठीक, और ये सॉलिड पार्टिकल्स, ये सब ऑब्जेक्टिव वाले आप मार्क करो। इंपॉर्टेंट का चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक। इसको उसके बाद इसमें आइडेंटिफाइड ओर मैन आउट। तो आइडेंटिफाई आपका ओर मैन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, ये वाला हाइड्रोजन इसमें आएगा। इसमें अगर देखा जाए तो गोल्ड आएगा, ठीक है, सिल्वर और कॉपर, ब्रास नहीं। इसमें आपका अमीर, लेमन जूस एंड कार्बन स्टील, ठीक। ये आप इम्पोर्टेंट करो, ये आएगा आपका 5 नंबर के लिए, ठीक है। उसके बाद ये आपको
इसमें से ये क्वेश्चन नहीं पूछ, हाँ एक ये क्वेश्चन वो आपको पता नहीं, ये वाला कि प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज सनलाइट विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर गिव इन द अवे ऑक्सीजन आइडेंटिफाई द 4 कंपाउंड इन दिस द प्रोसेस देने। ग्लूकोज मतलब कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इनके बारे में आपको बताना है, उनका पूरा डिटेल लिख के। ठीक है बेटा, इसको आप मार्क करो ये वाला। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट गिव 2 एग्जाम्पल एलिमेंट के कोलाइड, ठीक है, एलिमेंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पे आपके गैसियस और लिक्विड के, और यहाँ पे कोलाइड, इन सब के मार्क करो, इम्पोर्टेंट करो इसके। गिव 2 एग्जाम्पल्स आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे सिम्बॉल है, तो सिम्बॉल में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पे पूछा जाता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक, और ये पोटेशियम क्लोराइड। एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है, इसको बताना है। नेक्स्ट, और ये चार्ट आपको फिल करना है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल आइडेंटिफाई द मेन टाइप ऑफ द मैटर फॉर्म। ठीक है, इस चार्ट को भी इम्पोर्टेंट करो बेटा। ठीक, इम्पोर्टेंट डालो ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सबसे यहाँ पे रिड्यूस करना है 8वें का, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ले लो और कैल्शियम का, नाइट्रोजन और कैल्शियम का, ये दोनों इम्पोर्टेंट मार्क्स है, कर लो। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी और हाइड्रोजन वैलेंसी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आप चलेंगे मैटर्स एंड नॉन मैटर्स में। ठीक है, 7th चैप्टर का मैटर्स और नॉन मैटर, देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आ जाओ, तो इसमें सबसे पहले कंप्लीट द टेबल कर लो, कंप्लीट द टेबल, ये वाला मार्क करो। यूज एवरीडे में क्या होता है, डक्टिलिटी का ये। उसके बाद ओड मैन आउट, ठीक है, यहाँ पे आयरन रहेगा, डक्टिलिटी, ब्राइटनेस, सोनारिटी, ठीक है, ये पूरा मार्क करो इसको। ठीक, उसके बाद यहीं से आपको बेटा ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, ये आपको आया था और ये भी आया था और ये भी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है तीनों। ठीक, हाँ, इसमें से एक चीज़ और आपको पूछा जाएगा, व्हाट आर द यूज ऑफ द नोबल मेटल्स, ये आप इम्पोर्टेंट करो इसको, इम्पोर्टेंट। और ये वाला व्हाट इज़ द डन टू द प्रिवेंट द कोरोशन ऑफ द मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉल्यूशन से पूछे जाएंगे 8th चैप्टर से। चलते हैं 8th चैप्टर पे, पॉल्यूशन। ठीक, बेसिकली जो क्वेश्चंस केवल पूछे जाएंगे बेटा उसको ही करना है, बाकी हमें नहीं करना है, ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है जितना आपका रहेगा। ठीक, पानी पूरी करो। ठीक है, यहाँ पे मेनी टाइम्स ओमिटिंग इन द डिसेंट्री ऑकर्स आफ्टर द ईटिंग द पानी पूरी, ये वाला क्वेश्चन करो। क्रॉप डज नॉट ग्रो ऑफ द इन सम एरिया, ये वाला करो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये आपको नहीं आएगा पूछने के लिए, हाँ, मैच द फॉलोइंग आएगा। पहले वाला ही मैच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट था और इसमें कर लो। ठीक है, हो सकता है तो ये भी आ सकता है, उसको नहीं आएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैच द फॉलोइंग आपको करके जाना है। फिर ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन आएंगे आपके। पॉल्यूटेड, ये ट्रू फॉल्स की इंपॉर्टेंट करो, 3 स्टार मारो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करके नहीं बेटा, पूरा ट्रू फॉल्स करके आपको जाना है। उसके बाद ना आपको मतलब कि एक नंबर के लिए पूछेगा एसिड रेन क्या है और व्हाट इज़ द पॉल्यूशन क्या है और ग्रीन हाउस। ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट कर लेना। ठीक है, A, C और D, A, C, D, इनको भी स्टार दो, 3 स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चैप्टर पे चलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके,
तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, प्रिपेयर द अर्थ, ठीक है, ये यहाँ पे प्रिपेयर द चार्ट शोइंग द डू एंड डन, ठीक है, यू वन वर्ड्स, ठीक है, ये वाला इन एनी रिलेशनशिप बिटवीन डैम एंड द अर्थक्वेक, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मार्क करो, 2 क्वेश्चन मार्क करो। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, गिव द साइंटिफिक रीजन, सबसे ज़्यादा मतलब कि नहीं पूछा जाता है, फिर भी एक यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ द अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर लैंड। उसके बाद क्राउड गैदर एट द प्लेस अर्थक्वेक से इतना नहीं, बस ये करो, ठीक, बस यहाँ से इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।